आपसे बात कहना चाहती हूँ। भाई तो मेरे जैसे भी हैं, वो सबको ही पता है। मैं इनके बारे में भी कहूँगी, ये बहुत आगे की दिशा में जा रहे हैं, बहुत उजाला कर रहे हैं आजकल की डेट में। पहले मैं अपनी माताओं को, बहनों से एक बात कहूँगी कि इतनी उम्र हो गई आपकी, आपके बच्चे भी हैं, आपकी लड़कियाँ भी हैं, बहन भी हैं मेरी, आपने इस उम्र में आज तक क्या पाया और क्या खोया, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मेरी भी 22-23 साल की उम्र हो चुकी है। सबसे पहले तो जो आज मैं कपड़ा पहन रही हूँ, ये सिर्फ मेरे बाबा साहब की देन है, वरना मुझे अपने स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। जिस जगह मैं रह रही हूँ, इस जगह मुझे कोई भी टच कर सकता था, जैसे मनुवादी लोग हो गए। जो आज हम यहाँ बोल रहे हैं, या हम खा रहे हैं, या हम पी रहे हैं, या हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों की देन है, हमारे बाबा साहब की देन है। कोई भगवान नहीं आया हमें कपड़े देने, कोई भगवान नहीं आया हमारे ऊपर अत्याचार को मिटाने, या कोई आदमी नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया। जब कहाँ थे ये भगवान, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, खुद मंदिर में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती जाती है, हमारे भाइयों को मारा जाता है। जब कहाँ थे ये भगवान, जब भगवान इनको पाप नहीं देते, जो हमको बेकसूर लोगों को, हमारी बहनों को बोलते हैं कि ये भगवान है, पाप लगेगा, आपको डर लगेगा, ये नरक या स्वर्ग में जाएंगे। जब ये हम पर अत्याचार करते हैं, हमारी बहन बेटियों पर या हमारे भाइयों पर अत्याचार करते हैं, जब इनके लिए नरक या स्वर्ग कहाँ चला जाता है, या इनको जब पाप नहीं लगता, या इनको जब भगवान नहीं सताता, कि जब हम कुछ अपने अधिकार के लिए बोलते हैं, या हम अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, या इनके भगवान को ना पूछ के अपने बाबा साहब को जानने की कोशिश करते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमको पाप लगता है। तो सबसे पहले मेरी बहनों को सुधार करना पड़ेगा, हमारी महिलाओं को सुधार करना पड़ेगा। जो आज हम लक्ष्मी पूजा या गणेश पूजा या और जो जितने भी देवी देवता हैं इनकी पूजा करते हैं, इनसे क्या मिलता है? आपका ही खर्चा होता है। जो आप 80 की, 100 रुपए की, 30 की, 35 की तस्वीर लेकर आ रहे हो घर में, आप उन पैसों को अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए, स्कूल में भेजिए बच्चों को, कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बच्चों कुछ अच्छी दिशा में जाएंगे, बच्चे वो पढ़ेंगे लिखेंगे, सुधार आएगा समाज के अंदर। अगर आप इस पाखंडवाद में डूबे रहेंगे कि मैं मंदिर में जाऊंगी, सुबह सुबह 4 बजे नहाऊंगी, घंटा बजाऊंगी, बच्चे पास हो जाएंगे, तो जिंदगी भर आप घंटा बजाओ, आपके बच्चे अगर पास भी हो जाए, बच्चों को खूब बढ़ती रखो, न्योर से बढ़ती रखो, खूब बढ़ते रखो। जब आपके बच्चों के रिश्ते होंगे, शादी होंगे, ससुराल वाले ये ना पूछेंगे कि आपने कितनी पूजा की, ये पूछेंगे कि कितनी पढ़ी लिखी है, कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। लड़की को पढ़ाई के कारण आपकी लड़की को ठुकरा दिया जाएगा, और आपकी समाज के अंदर बेइज्जती होगी कि लड़की के अंदर कोई कमी होगी इसलिए ठुकरा दिया, क्योंकि आपकी लड़की शिक्षित नहीं होगी इसलिए आपकी बच्ची को ठुकरा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमको सुधार लाना होगा, क्योंकि हमारी महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ कमज़ोर पड़ जाती है। मैं बताती हूँ आपको, मेरे समाज में SC ST OBC में सबसे पहले क्या होता है, पढ़ते नहीं लिखते नहीं, बहन बेटियों की शादी कम उम्र में हो जाती है, खुद अपने ही घर के अपनी बहन बेटियों का नहीं समझते हैं। हमारे समाज के 17-18 साल की उम्र में भी नहीं, 15-16 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, भांग पीना शुरू कर देते हैं, दारू गांजा खूब पीते हैं, माँ बाप डांटते हैं। पहले तो बात ये कि बाप ही पीता है तो बेटा तो पिएगा ही पिएगा, सीधी सी बात। माँ यहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं, माँ पड़ जाती है कमज़ोर। माँ क्या करती है, माँ अपने पति से बोलती है, बच्चे से बोलते हैं कि बेटा ये गलत काम है। बेटा और पति क्या करता है, औरत पर हाथ उठाता है, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, एक धोरा सब में लेकर डंडा बजाते हैं। ऐसे में महिला क्या करती है, घर जाती है, घर वाले भी लात मारते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने तो शादी कर दिया, उनका क्या रह गया उसमें, तब तुम्हारा घर परिवार है, तुम अपने घर परिवार को जैसे संभाल लो। तो उसमें महिला क्या करती है, दूसरों को खेतों में जाती है काम करने। जहाँ हमारी बहन काम करने जाती है, वहाँ काम करने के उनको पैसे नहीं, उनको अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है। उनके पास जाकर वो काम करने पड़ते हैं जो वो कहते हैं, चाहे उसमें अपनी इज्जत ही गंवानी पड़ जाए, क्योंकि अपने बच्चों के लिए उनके जो लड़के हैं, उनके जो पति नशा करते हैं, और उनका भरपाना हमारी बहन बेटियों को भुगतना पड़ता है दूसरे के खेतों में काम करने के लिए। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगी, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी माताएं हो, चाहे मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग भाई हो या पिता समान हो, जो भी आदमी, जो भी लड़का दारू पीता है, समाज क्या कहेगा इस बात को मत सोचिए आप। सबसे पहले आपको खुद अपने घर से क्रांति उठानी पड़ेगी, क्रांति की अलग जगानी पड़ेगी। लेकर डंडा, लेकर चप्पल उनमें पहले बजाना स्टार्ट करो। अगर ना सुधरे तो फिर भी बजाओ, या तो मर ही जाएगा शर्म के मारे वो नशेड़ी, या सुधर ही जाएगा। उसी टाइम आप ये सोच लेना, अगर वो मर गया तो भी आपकी ज़िंदगी आबाद है, सुधर गया तो भी आपकी ज़िंदगी आबाद है, क्योंकि आप अपने बच्चों को बना सकते हो। अगर ऐसे में आप अपने बच्चों को
खवा रही हो, पेट भर के काम पे भी जा रही हो, इज्जत भी कमा रही हो, क्योंकि समाज के बीच में इज्जत नहीं रही आपकी। अगर आप दूसरे के खेत में, दूसरे घर में काम करने चली गई तो आप समाज के सामने वो लड़कियां, वो लेडीज बन गई हो जो मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहती हूँ, ये मैं वो बता रही हूँ। क्योंकि हम भी एक महिला है, हम महिला के दर्द को समझते हैं। महिला अगर किसी से बोल भी जाती है ना तो उसके ऊपर ऐड लगाने स्टार्ट कर देते हैं। कौन? हमारे ही समाज के बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल। मैं ये कहूँ लेकर चप्पल बजानी चाहिए ऐसे कुत्तों में जो घर में बहन बेटों की इज्जत नहीं करते और बोलते हैं कि दूसरी जगह काम करने चाहते। अरे लड़की, महिला घर से बाहर ना निकले, अगर तुम महिला को सारा खर्चा दो, अपने बीवी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का अधिकार दो। अधिकार हमारे महापुरुष, हमारे बाबा साहब हमें देकर चले गए और मिट्टी में मिला रहे हो। आप जा रहे हो दूसरे खेतों में काम करने के लिए और बोल रहे हो तुम गलत काम करने जा। तुम में तुम्हारी औकात होनी चाहिए कि तुम अपने बीवी बच्चों को घर में पाल लो, तो हमारी महिला, हमारी बहन बेटी दूसरे खेतों में काम करने के लिए न जाए। आज जो हमारी महिलाएं, आज जो हम कमजोर हैं, तो सिर्फ इन लड़कों की वजह से अपने महापुरुषों ने जो हमें अधिकार दिया, इन्होंने जो अपने अधिकारों को भूल के नशेड़ी, गांजा, दारू पीने में लगे हुए हैं ना, इनका लेकर जुत्तों से स्वागत करना चाहिए। तो मरी जाएंगे या सुधरी जाएंगे। वो जिस दिन इन्होंने दारू, गांजा, नशा करना छोड़ देना, उस दिन हमारा समाज जागरूक हो जाएगा। मैं तो यही बात कह रही हूँ। हमारी जो सबसे ज्यादा गुलामी का कारण है कि नशा है और कुछ नहीं है। बस पढ़ोगे लिखोगे जब ये लोग, हमारे समाज के भाई बुजुर्ग, चाहे कोई भी कितनी ही उम्र हो, जब ये दारू छोड़ देंगे, क्योंकि दारू छोड़ देंगे घर में हमारे पास पैसा होगा, हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ में पैसा न रहेगा, हम दूसरे के घरों में काम करने जाएंगे। 300 रुपये मिलते हैं, उसमें हम 150 रुपये में काम करने जा रहे हैं। 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे हम ड्यूटी कर रहे हैं जाके। हमें क्या मिला? तो बच्चे की पेट भरे, अपना पेट भरे, उन आदमियों को भी पढ़ाएं, उन आदमियों को भी खिलाए पिलाएं, उन बच्चों को भी खिलाए पिलाएं, बच्चों को शिक्षा दें। क्या करें? लड़की तो सबसे पहले अपने बच्चों का पेट भरेगी ना, महिला तो बहनों, मैं तो यही कह रही हूँ, पहले तो इस पाखंडवाद को त्याग दो। अपना एक है बुद्धम, उस रास्ते पे चलो, वो एक सत्य का मार्ग है। और अपने महापुरुषों के बारे में, अपने बाबा साहब के बारे में जानो, लिखो, पढ़ो, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाओ और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बस हमारा ये एक मूल मंत्र है। जब हम इन पर चलेंगे तो हमारा कोई भी माई का लाल नहीं कि ताकत से आँख उठाकर देख ले। हम महिलाओं की कोई, किसी के माई के लाल की ताकत नहीं, हमारी महिलाओं पे हमको कोई आँख उठाकर दे, साले की गर्दन काट देंगे वहीं। सबसे पहले हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा मजबूती के साथ। और ये जो जितने भी नशा करते हैं ना, ये तो खुद ठिकाने लग जाएंगे। जय भीम। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ।